आजकल अमेरिकन स्वीट कॉर्न खाने का फैशन ही हो गया है। ये टेस्ट में काफी स्वीट होता है, लेकिन हमारे ये देसी भुट्टे का टेस्ट बहुत ही डिफरेंट होता है। इसमें बहुत कम कैलोरी होती है और फाइबर से भरपूर होता है। विटामिन बी, फॉलिक एसिड और आयरन भरपूर मात्रा में होता है। काफी सारी रेसिपीज बनती हैं इससे। भुट्टे की नमकीन कीस, मीठी कीस तो हम अक्सर बनाते हैं। इनकी रेसिपीज आपको हमारी चैनल पर भी मिल जाएंगी। बारिश शुरू होते ही हम भुट्टे के पकोड़े भी बनाते हैं बहुत बार। परंतु क्या आप भुट्टे के पराठे बनाते हैं? ये बहुत ही हेल्दी तरीका है कॉर्न को अपनी डाइट में शामिल करने का। कॉर्न परांठे बहुत ही टेस्टी होते हैं। बट आपने परांठे अगर हमारी रेसिपी से बनाए तो भूल ही नहीं पाओगे इसका टेस्ट। ऑर्गेनिक ग्रो किए हुए ये भुट्टे काफी छोटे छोटे और सॉफ्ट दानों के हैं। हमने इन्हें छील करके और खूब अच्छे से वॉश कर लिया है। और अब इसमें हम दो हिस्से कर लेंगे इसके, ताकि बीच बीच में जो बाल अटके हुए हैं भुट्टे के, उनको हम निकाल के अलग कर दें। और नाइफ से इस तरह से इसके हम दाने अलग कर लेंगे। आप चाहें तो भुट्टो को कीस भी कर सकते हैं, पर हमने यहाँ कीस करने की बजाय दाने निकाले हैं। ऐसा क्यों किया है हम आगे आपको बताएंगे। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर आप न्यू हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल बटन जरूर एक्टिवेट कर लीजिए, क्योंकि उसी से हमारे न्यू न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिलेंगे। थैंक यू। अब इन भुट्टे के दानों को हम एक चॉपर के अंदर चॉप कर लेंगे। हम इसे मिक्सर में नहीं पीसेंगे और न ही हम इसे कीस करेंगे। इसके पीछे यही रीजन है कि जो हम दरदरे से टेक्सचर वाले ये भुट्टे के दाने इसके अंदर यूज करते हैं, उसका जूस नहीं निकलना चाहिए। कीस करते वक्त काफी भुट्टों का दूध निकल जाता है अंदर से। अब हमने इस भुट्टे के दानों के अंदर डाला है एक छोटा प्याज बारीक काट करके और खूब सारा हरा धनिया बारीक काट करके। टेस्ट के लिए हमने डाला है यहाँ पर नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और एक चम्मच हम डाल रहे हैं लाल मिर्ची पाउडर। आधा चम्मच डाल रहे हैं हम अमचूर पाउडर। अमचूर की खटास अगर आपको पराठे में पसंद नहीं हो तो इसे स्किप कर सकते हैं। आधा चम्मच हम डाल रहे हैं अजवाइन, एक चम्मच डाल रहे हैं धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर और आधा चम्मच ही हम डाल रहे हैं इसमें गरम मसाला पाउडर। अब हम एक कूटनी के अंदर ले लेंगे आधा चम्मच जीरा, एक चम्मच साबुत धनिया, आधा चम्मच सौंफ और इसको भी दरदरा सा हम कूट लेंगे। इन तीनों चीजों का मिक्सचर दरदरा कूटा हुआ ये हर चीज के अंदर बहुत अच्छा लगता है। किसी भी परांठे के अंदर, किसी सब्जी में आप यह डालिए तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हम इसको अक्सर एक डब्बे में कूट करके भर के रखते हैं। अभी वो खत्म हो गया है, इसलिए मैं ताजा कूट के आपको दिखा रही हूँ। ये मिक्सचर को हमने इसमें डाल दिया है और बिल्कुल थोड़ा सा डाला है मैंने हींग पाउडर। अब इस मसाले को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक टिप मैं यहाँ पर आपको दूंगी कि इस मसाले में आप नमक तभी डालिए जब आपको परांठे बनाने हों। नमक डाल के आप इस मसाले में मत रखिए, नहीं तो भुट्टों में से पानी रिलीज हो जाएगा और भुट्टे का मसाला गीला हो जाएगा, तब आपको परांठे बेलने में दिक्कत आएगी। अब गूंथ लेंगे हम इसका आटा। आटा मैंने यहाँ 1.5 कप लिया है, आप अपनी जरूरत के हिसाब से आटा लीजिए। उसमें मैंने स्वाद के अनुसार थोड़ा नमक डाला है, थोड़ा लाल मिर्ची पाउडर और बिल्कुल थोड़ी सी डाली है मैंने अजवाइन इसके अंदर। अब हम आपको देंगे दूसरी टिप। अगर आपको पराठे को बहुत ही कुरकुरा क्रिस्पी बनाना है तो आप पराठे के आटे में 1 चम्मच देसी घी जरूर डालिए। अब आपको देंगे हम एक तीसरी टिप। आप पराठे का आटा जब भी लगाएं तो थोड़ा सॉफ्ट लगाएं, क्योंकि सॉफ्ट आटा होगा तो जब इसमें फिलिंग डाल करके हम उसको बेलेंगे तो आपका पराठा बिल्कुल भी फटेगा नहीं। अगर आटा आपने टाइट रखा और कोई भी जो अंदर की फिलिंग है वो सॉफ्ट है, तो बेलते वक्त आपका पराठा फट जाएगा। और आटे को गूंथने के बाद 5 से 10 मिनट रेस्ट पर जरूर रखिए। 5 मिनट रेस्ट पे रखने के बाद आटे को एक बार फिर हम थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे। उसके बाद हमने इसमें से एक लोई उठाई है और चकले पर हमने डाले थोड़े से तिल, थोड़ा सा हरा धनिया और उस पर ये लोई रख करके हम इसको थोड़ा बेल लेंगे। थोड़ा सा इसको बेलने के बाद इस पर हम लगाएंगे थोड़ा सा घी। अंदर थोड़ा घी लगाने से पराठा बहुत क्रिस्पी बनता है। अब हम इस पे डालेंगे हमारा ये कॉर्न का मसाला और फिर इसको ट्रायंगल हम फोल्ड करेंगे। एक साइड से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, उसके ऊपर ओवरलेप करते हुए हम दूसरी साइड से भी फोल्ड करेंगे और नीचे से बाकी हिस्से को हम इस तरह से वीडियो में दिखाए अनुसार हम इसको फोल्ड कर लेंगे। कॉर्नर कॉर्नर से हल्के हाथ से हम इसको बेलेंगे। आप परांठे को हमेशा हल्के हाथ से बेलिए और अंदर से बाहर की तरफ इस तरह से बेलन को घुमाते हुए बेलिए, तो ये परांठे आपके कभी भी नहीं फटेंगे। अब देखिए हमने इसको ट्रायंगल शेप में अच्छे से बेल लिया है। पहले से गरम किए हुए तवे पर हम इसको डाल करके सेकेंगे। हमारी चैनल शाही स्वाद पर आपको और भी पराठों की रेसिपीज मिल जाएंगी, जिसमें से गोभी के पराठे की रेसिपी तो बहुत ही बढ़िया है, आप उसे जरूर विजिट कीजिए।
ऊपर स्क्रीन पे आपको एक लिंक दिख रहा होगा, वहां क्लिक करके आप उस पराठे की रेसिपी देख सकते हैं। दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सिकने के बाद हम इस पराठे पे अच्छे से घी लगाएंगे, सेकेंगे। देखिए कितना बढ़िया फूल रहा है ये पराठा। अंदर से बहुत सॉफ्ट है ये, ऊपर से आपको क्रिस्पी क्रिस्पी और कुरकुरा टेस्ट है इसका। कॉर्न का सीजन है भाई, फटाफट से कॉर्न खरीदो और इस परांठे को आप ट्राई करो, अपनी डाइट में इसको शामिल करो। इतनी हेल्दी हेल्दी चीजें हैं हमारे पास, हमें वो खानी चाहिए। बच्चों को पिज्जा और बर्गर खाने की आदत नहीं डालनी चाहिए। हमें ताजे ताजे परांठे बना के बच्चों को खिलाएं और उनको हेल्दी रखें। डाइनिंग टेबल पर सभी वेट कर रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, इसलिए मैं चलती हूँ। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।